हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय आज गुरु वंदन कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और आज के ही दिन मैं आज का पेपर पढ़ रहा था। उसका प्रमुख समाचार जो था उसमें यह था, प्रोफेसर रसेल कोलंबिया विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने यूएनओ के एआई गुड ग्लोबल समिट में यह कहा है कि आगे के जमाने में स्कूलों की जरूरत नहीं रह जाएगी और शिक्षक का पेशा गहरे खतरे में। अब हम लोग गुरु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, जब शिक्षक ही खतरे में हैं, पश्चिम सिर्फ शिक्षक को जानता था, गुरु को नहीं जानता था। विश्व की सारी संस्कृतियों में से भारतीय संस्कृति इसलिए अनूठी है कि इसने विश्व को गुरु शब्द से परिचय दिया, साक्षात्कार करवाया। एक संबंध होता है रक्त संबंध, दूसरा संबंध होता है रक्त संबंध में हम सभी माँ बाप भाई बहन सब बंधे हुए हैं। वैचारिक संबंध, शिक्षक और छात्र का संबंध, विचार का संबंध। लेकिन विश्व की किसी भी संस्कृति ने आत्मिक संबंध की कल्पना नहीं की। हमारे ऋषियों ने सोचा आत्मिक संबंध, शिष्य और गुरु का संबंध आत्मिक संबंध होता है। आप इस बैनर को देखें तो बीच में लिखा हुआ है, शिक्षा के हित में शिक्षक। हम लोग कितने शिक्षा के हित में लगे हुए हैं, कितने तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, कितने समर्पण के साथ लगे हुए हैं। हम लोगों का दिल जानता है। अब सवाल यह है कि आज के जमाने में यह कार्यक्रम अपनी सार्थकता को कैसे प्राप्त हो। क्या जरूरत है गुरु की। आज जीवन की जितनी भी जटिलता बढ़ गई है, जितनी भी समस्याएं बढ़ गई हैं, मैं यदि अपने जीवन के अनुभव पर बात करूं तो उसका कारण है कि गुरु और शिष्य का संबंध आज के जमाने से लगभग गायब होते जा रहा है, गायब होते जा रहा है। उनसे जब दिल की मुलाकात होती है, ब्रह्म में कायनात होती है। लव को महसूस तक नहीं होता, सिर्फ आंखों ही आंखों में बात होती। शिष्य और गुरु का संबंध ऐसा था कि आंखों में शिष्य ने गुरु के देखा और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। यह ऐसा आत्मिक संबंध है, इसको कैसे बचाया जाए। हमसे एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन एक प्रश्न पूछा कि सत्ता और सत्य का संबंध क्या है, कैसा संबंध। क्योंकि सत्ता के दरवाजे पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हमने कहा कि सत्ता और सत्य का संबंध कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीच में गुरु है कि नहीं। क्योंकि भारत की राजनीति को भी आप देखें, चाणक्य जैसे गुरु का नाम हम लेते हैं, तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। चंद्रगुप्त पहुंचता है चाणक्य के पास कि गुरुवर, आपने मुझे कहा है कि मैं सेल्यूकस की पुत्री से शादी कर लूं। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैं नहीं तो सेल्यूकस की पुत्री को जानता हूं और न तो मेरा कोई प्रेम संबंध है, मैं शादी कैसे कर लूं। चाणक्य ने कहा कि राजन, राज्य के हित के लिए जो कुछ होगा वही राजा को करना पड़ेगा। यहां व्यक्तिगत तुम्हारी इच्छा को महत्व नहीं है, यह गुरु का संबंध, यह गुरु का संबंध। मैं आज के गुरु के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है। बहुत दुनिया तनाव से भर गई
हम लोगों को कुछ दिनों के बाद मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि काम की प्रकृति ऐसी है कि शिक्षा के हित में यह शिक्षक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शिक्षा के हित में शिक्षक के होने का मतलब क्या है कि शिक्षक दिन रात शिक्षा को ऊंचाइयां देने के विषय में सोचे। शिक्षक दिन रात नए नए विचारों को लाए। डूबा हुआ है सर को गरेबा में डाल के, उड़ता मगर है खोले हुए पर ख्याल के परों को खोलने के लिए आज का जगत हमें कहां अवकाश दे रहा है। बस एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूं ताकि मैसेज पहुंचे समाज तक। एक आज के गुरु के पास बहुत सारे शिष्य गए, भिन्न भिन्न पदों पर रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हम लोग का जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, आपके पास आए हैं निदान के लिए। गुरु ने कहा कि चलो एक कप चाय बनाते हैं, चलो एक कप चाय बनाते हैं, तुम चीनी बनकर भूल जाना, हम पत्ती बनकर रंग जमाते हैं। चलो एक कप चाय बनाते हैं। सबको भिन्न भिन्न प्रकार की प्यालियों में गुरु ने चाय परोसी, लेकिन प्यालियां अलग अलग प्रकार की थी। कोई सोने की भी प्याली थी, कोई चांदी की थी, कोई प्याली लकड़ी की भी थी, कोई प्याली मिट्टी की भी थी। सबने अपने अपने हिसाब से प्यालियों का चयन कर लिया। गुरु ने कहा कि चाय कैसी लगी? सबने कहा कि चाय बहुत स्वादिष्ट लगी। तुम चाहे जिस पद पर हो, तुम्हारे हाथ में चाहे जो भी प्याली है, उन प्यालियों में भरी हुई चाय प्रेम की चाय है। जीवन एक चाय है, पीने का तरीका चाहिए, चाहे वो मिट्टी का कुल्हड़ हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो। हम लोगों के साथ यह नाइंसाफी हो रही है, सरकारों के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी, जिनके विचारों के आलोक में भावी पीढ़ियां राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एसेट बन सकती हैं, उनसे दूर होकर के भावी पीढ़ियां विनाश के रास्ते पर जा सकती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि AI कोई भी आ जाए, सूचनाओं का अंबार लग जाएगा। पहले भी लाइब्रेरी में पुस्तक थी, लेकिन पुस्तक कौन सा चुने यह कौन बताएगा? शिक्षक बताएगा। और गुरु हो तो अपने साथ उसे रख करके यह बताएगा कि तुम मेरे शब्दों को भी कम सुनो, मेरे जीवन को देखो, मैं कैसे उठता हूं, मैं कैसे बोलता हूं, कैसे जीता हूं, क्या करता हूं। भारतीय संस्कृति में गुरु सिर्फ कुछ देर के लिए बोलता था, बाकी समय में उसके मौन को शिष्य सुनता रहता था। आज की शिक्षा में गुरु बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बस सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला कोई नहीं है। आज इस मंच से यह बात पुकारी जानी चाहिए कि हम देने के लिए भरे हुए हैं। तुम मुझे माहौल तो दो, तुम मुझे माहौल तो दो। यह जगत कहां जाएगा, भारत की गुरु परंपरा तय करेगी। प्रश्न पूछता हूं, रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 वर्ष से चल रहा है, भारत कभी वर्षों का युद्ध लड़ सकता है? नहीं। भारत के गुरु, भारत की परंपरा बुद्ध देती है, युद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शक्ति के ऊपर शांति की स्थापना की। पहले शांति, उसके बाद शक्ति। जिसके पास भी मैं उस विद्यार्थी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, सत्ता के पास जब तक शांति नहीं रहेगी, शांति माने गुरु, शांति माने गुरु, सत्ता माने शक्ति। सत्य में जयते लिखा हुआ वाक्य औपचारिकता मात्र रहेगा, औपचारिकता मात्र। क्योंकि झूठ बोलने वाला है वो, उसके हाथों में गीता है। संबंधों के पैबंदों को सिर्फ बातों से ही सीखा है, बातों से ही सीखा है। यदि बात से हम अपनी कोई भी संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो हम गलतफहमी में, हमारा जीवन एक संदेश होना चाहिए,
बहुत बहुत धन्यवाद।